और कंटूर बनाने के बाद प्रोजेक्ट को बैठा दिया। अब प्रोजेक्ट में सपोज मान के चलो इधर एक बिल्डिंग है, इधर एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो टेक्सचर ड्राइंग है वो अलग है, उसको हम लोगों को फिर से बैठाना पड़ेगा इसके ऊपर। समझ में आ रहा है? सपोज मान के चलो ये टेक्सचर ड्राइंग है, इसको यहाँ से निकाल के लेके चले जाओ। जाने के बाद आप उठाकर इधर बैठा दो, ठीक है, इधर बैठा दो। तो ये क्या हो गया, ये सुपर इम्पोज हो गया, इसको बोला जाता है सुपर इम्पोज। इसके ऊपर बैठा दिया। अब बैठाने के बाद ये रियल पोजीशन में आ गया। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालो, IDD कमांड दो, कोऑर्डिनेट निकालो, साइड में मार्किंग करो। ये सुनो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत है। बिना एक्सपीरियंस में आप एक साइड को स्टार्ट कैसे करोगे? सपोज मान के चलो ये जो सिचुएशन है, एक फेसर बंदे को ज्यादा से ज्यादा फेस करना पड़ता है। जो सवाल है, बिना एक्सपीरियंस पर आप एक साइड को रन कर सकते हो कि नहीं? अगर कर सकते हो तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है और किस तरीके से आप साइड को टेक अप करोगे, आज मैंने बताने वाले हैं। सारी चीज स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहले नोटपैड में समझाएंगे, देन आप लोगों को वीडियो के जरिए वन बाय वन बताएंगे। सबसे पहले देखो, आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको बोला गया है कल एक साइड है, उसमें आपको डिमार्केशन करना है, क्या आपको कोऑर्डिनेट को फिक्स करके साइड में वर्किंग करना है, तो आप कैसे करोगे? इसमें देखो, सबसे पहले 5 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, और 5 पॉइंट को किस तरीके से आप करोगे मैंने आप लोगों को नोटपैड में समझाऊंगा। सबसे पहले आप जो साइड में वर्किंग करने के लिए जा रहे हो, उस साइड का ड्राइंग रीड करो। पहला पॉइंट, अगर आपको ड्राइंग रीड करना नहीं आता है तो पहले ड्राइंग रीड करना सीखो। दूसरा पॉइंट, उस साइड पर कोई भी TBM है क्या नहीं है, उसको जांच करो। अगर TBM नहीं है तो आप न्यू TBM बना लो। कैसे बनाओगे वो सारे डिटेल मैंने बताऊंगा, बट एक पॉइंट है, पहले ड्राइंग क्या है, क्या बनने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पता करो। किस चीज का मार्किंग करने वाले हो, कौन सा प्रोजेक्ट बनने वाले हैं। देन आप TBM देखो, TBM है कि नहीं, अगर है तो कहाँ है, उसका वैल्यू क्या है, अगर नहीं है तो कैसे बनाएंगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूसरा काम है, जब कोऑर्डिनेट आ गया है, अगर कंटूर हो गया है, अगर टोपोग्राफी पूरा कंप्लीटेड है, आपको ड्राइंग दे रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कंटूर नहीं मिला, आपको कितना बाउंड्री है उसका डिटेल नहीं मिला, तो सबसे पहले आपको TBM सेट करने के बाद आपको सर्वे करना पड़ेगा। पहले एरिया देखना पड़ेगा, कितना बाय कितने का है, कैसा एरिया है, उसके अंदर आप स्ट्रक्चर बैठाओगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको टोपोग्राफी करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर नहीं किया है तो आपको सबसे पहले टोपोग्राफी करना पड़ेगा। कंटूर बनाओ ना बनाओ आगे का बात है, बट आपको बाउंड्री तो पता होना पड़ेगा, तो कौन सा बाउंड्री के अंदर आप काम कर रहे हो। क्लियर? पहला हो गया हमारे क्या, पहले ड्राइंग रीड करो कौन सा प्रोजेक्ट है। दूसरा, आपको TBM सेट करना है, अगर नहीं है तो। तीसरा, आपको टोपोग्राफी करना है। टोपोग्राफी करने के बाद आपको लेवल डिसाइड करना है। लेवल कैसे डिसाइड करोगे ना, कौन सा आपका प्लिंथ लेवल रहेगा, मिट्टी आपका कौन सा लेवल में रहेगा। सपोज मान के चलो जो ड्राइंग डिजाइन करते हैं वो तो लेवल डिसाइड करके देता है, बट जो ग्राउंड लेवल होता है GL, वो डिसाइड होता है क्लाइंट के ऊपर, क्या जिसका प्रोजेक्ट बन रहा है उसके ऊपर। कुछ एरिया डाउन भी हो सकते हैं, कुछ एरिया अप भी हो सकते हैं। हर कोई प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट 0-0 नहीं किया जाता है, तो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको लेवल के बारे में ध्यान देना है, जो कौन सा किस चीज का क्या लेवल रहेगा, कितना एक्सप्रेशन करेंगे, सारी चीज आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर? जो किस तरीके से आप काम करोगे, आपका फ्लो लेवल क्या रहेगा,
आपका एक्सप्रेशन का बॉटम क्या रहेगा, आपका ग्राउंड लेवल क्या रहेगा, रोड लेवल क्या रहेगा, प्लिंथ लेवल क्या रहेगा, किससे कितना हाइट है, आप पानी को कैसे मैनेज करोगे, हर चीज मतलब लेवल को लेके आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लेवल में अगर डाउट रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लेवल एक ऐसा चीज है, एलिवेशन वही दिखता है, जब बिल्डिंग बन जाएगा, जब डेवलपमेंट का काम होगा वो दिखता है, तो लेवल में आपको कोई भी कंसीडर नहीं करना है। क्लियर। 5 नंबर हमारे पॉइंट है जो आपको ऑटोकैड आना चाहिए। नहीं आता है तो मैंने आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा, जो कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा प्लेलिस्ट देखना है, आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि बात समझ लो, अगर आपको ऑटोकैड नहीं आता है तो आपको किसी तीसरा व्यक्ति का सहायता लेना पड़ेगा, क्या हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आप टोपोग्राफी डेटा कलेक्ट करोगे साइड पर, उस डेटा को ऑटोकैड में लेके जाना पड़ेगा, लेके आपको एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा, पॉलीलाइन खींचना पड़ेगा, पूरा बाउंड्री को ड्रॉ करना पड़ेगा। देन जो ड्राइंग आपको डिमार्केशन के लिए दे रहा है, क्या जो भी प्रोजेक्ट आपने बैठा रहा है, उस प्रोजेक्ट को उस कोऑर्डिनेट में सेट करना पड़ेगा। और ये जो सेट है मैनुअल तो होगा नहीं, बहुत मुश्किल है। इस काम को ऑटोकैड में किया जाता है, तो मेक श्योर आपको ऑटोकैड यूज करना आना चाहिए। नहीं तो आप किसी का स्वाद लेकर, क्या हेल्प लेकर आप करा सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आपको आना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं आता है तो आपको एक साइट रन करने के लिए ये 5 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने आप लोगों को बता दिया, जो ड्राइंग रीड करो, कौन सा प्रोजेक्ट में आप काम करने वाले हो, कौन सा डिमार्केशन करने वाले हो। दूसरा आपका है जो आप टीबीएम ढूंढो, आपका साइड में जो भी टीबीएम है, अगर नहीं है तब भी देखो, बनाएंगे हम लोग, अगर है तो ढूंढो टीबीएम कहाँ है। दूसरा हमारा टीबीएम हो गया। तीसरा पॉइंट है जो उस टीबीएम को लेकर के हम लोगों ने जो टीबीएम जनरेट किया उसको लेकर पूरा साइड को टोपोग्राफी करो, अगर नहीं है कंटूर ड्राइंग। चौथा एलिवेशन डिसाइड करो, एलिवेशन को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, एकदम 0-0 क्लियर कर लेना, कितना एक्सप्रेशन होगा, कौन सा ड्राइंग का क्या फॉलो होगा, क्योंकि ऐसा भी साइड में कंडीशन आता है, जो भी एज पर ड्राइंग में रिकॉर्ड रहता है उससे ज्यादा क्या उससे कम एक्सप्रेशन होता है शूट एट साइड। मान के चलो आप जो साइड में काम कर रहे हो उसका मिट्टी सही नहीं है, तो जो 1.5 मीटर दिखाया है वो 2 मीटर से भी ज्यादा खोज सकते हैं। समझ रहे हो, क्या हार्ड मिट्टी है तो हम लोग कम भी खोज सकते हो शूट एट साइड, बट एज पर ड्राइंग को फॉलो करना हमारे रूल है। बट वो चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, एलिवेशन को आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकते है साइड में चेंज हुआ है, रोड लेवल उसका हाई है, ड्राइंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मेक श्योर आपको एलिवेशन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और 5 नंबर जो मेन इंपॉर्टेंट है ऑटोकैड, आपको ऑटोकैड आना चाहिए। अगर ऑटोकैड नहीं आता है तो आप सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हो, कोऑर्डिनेट में ड्राइंग को सेटअप नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा फिर स्टार्टिंग साइड पर, क्योंकि स्टार्टिंग साइड पर कोई ना कोई इसी तरीके से ड्राइंग को सेट करते हैं। तो ये मोस्ट 5 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो कि आपको जानना ही जानना है अगर आपको कुछ नहीं आता है और आप चाहते हो जो आपको साइड रन करना है। क्लियर। और ऐसी प्रैक्टिकल साइड एंड रियलिटी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो हमारे चैनल पे मिलता रहता है हर वीक हर डे। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटलडेशन क्लास पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन भी विजिट कर सकते हैं, सर्वे सिविल राकेश गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। क्या आप चाहते हो तो www.sarvecivilrakesh.com हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां से भी हमारे कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बगैर लेट में नोटपैड में जाएंगे। नोटपैड में जाने के बाद जो मैंने आप लोगों को बताया स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, किसके बाद किस तरीके से किया जाता है। देन हम लोग जो भी बता रहा हूं, जो भी सिखा रहा हूं नोटपैड पर, उसका वीडियो 1 बाय 1 आप लोगों को सजेस्ट करेंगे। जो आप 1 बाय 1 वीडियो को देखोगे और जो अभी लेक्चर के माध्यम से आप लोग नॉलेज को गेन कर रहे हो, उसको प्रैक्टिकल आधार पर किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करोगे, क्या रियलिटी में बदलोगे, वो वीडियो देखने के बाद आप लोगों का डाउट, क्या मन में जो भी दुविधा है, क्या आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए बगैर लेट में नोटपैड में चलते हैं।
सब्सक्राइब कर लिया ना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आपका एक शेयर में बहुत लोगों का अच्छा हो सकते हैं, बहुत लोगों का भला हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिसका नॉलेज नहीं, नॉलेज को इंक्रीज करो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस देखो, अभी हम लोग नोटपैड में आ चुके हैं और मैंने आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाने के लिए ड्राइंग को ही निकाल लिया। बहुत सारा टेम्पलेट आप लोगों के लिए बनाया हूँ, 1 बाय 1 दिखाएंगे। सबसे पहले देखो, आपको ड्राइंग रीड करना पड़ेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोले थे, जो आपको ड्राइंग रीड करना पड़ेगा। कोई भी एक प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे मान के चलो हाउ टू रीड ड्राइंग प्रोजेक्ट की प्लान। एक की प्लान जब आपको मिलेगा, उसका ड्राइंग को किस तरीके से रीड किया जाता है वो आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो ड्राइंग किसको क्या बोलता है। सपोज मान के चलो नॉर्थ किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में ड्राइंग को कैसे पकड़ते हैं, इसके अंदर जो भी इक्विपमेंट दिखाया है, हैच किस लिए दिखाया है, इधर हमारे दूसरा हैच का स्टाइल दिखाया है, ये हमारा हैच दूसरा है, ये जो पेड़ का निशान है ये क्या है, हर चीज़ डिटेल में सीखना पड़ेगा आपको। इसके लिए सिंबल देखो, लेजेंड बोल के दिया है, ये सिर्फ एक टेलर है। ये जो है ना, ये टेलर है। इसका जो फाउंडेशन ड्राइंग है वगैरह वगैरह जो भी है ना, डिटेल में आपको पढ़ना आना चाहिए, तभी आप साइड में काम कर पाओगे, तभी आप पॉइंट दे पाओगे। समझ रहे हो ना, मैंने आप लोगों को समझा रहा हूँ। जो सबसे पहले प्लान आपको समझना है, जो की प्लान होता है प्रोजेक्ट का, किधर कौन सा बिल्डिंग है। देखो हर सेक्शन अलग अलग दिखा है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से हर बिल्डिंग जो है। देखो मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग नंबर 1, ठीक है ना। OPD ब्लॉक नंबर 3, G+1। G+1 मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर। जैसे G+1 एक ग्राउंड फ्लोर हो गया, उसके ऊपर एक फ्लोर रहेगा फर्स्ट फ्लोर, बस। उसके बाद हमारे देखो GG मतलब एक ग्राउंड फ्लोर ही ख़त्म है। ये हमारे सर्विस जो सपोर्टेड रूम है, ये हमारे G+1 है। इमरजेंसी ये भी G+1 है। ये स्टाफ पार्किंग है, स्टाफ जो रहेगा उसका गाड़ी पार्किंग होगा। और ये पब्लिक पार्किंग है, जो पब्लिक वगैरह आएगा उसका पार्किंग है। देखो मैंने थोड़ा फोकस कर देता हूँ, हाँ ये पब्लिक पार्किंग है जो अदर्स वाइज आएगा, और ये स्टाफ पार्किंग है। क्लियर। देखो इस तरीके से आपको ड्राइंग रीड करना पड़ेगा। सिंबल वगैरह आपको देखो, सिंबल एंड लेजेंड मैं और भी समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम दो। प्रोपोज्ड बिल्डिंग है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, पार्किंग है। जो हैच इधर दिया है ना, इस हैच का क्या मीनिंग है वो इधर बता रहे, समझ रहे हो ना। ये देखो बीच में जो गया है ये हैच है, ये रोड का है। क्लियर। उसके बाद देखो मेन एंट्री, एंट्री किधर है, इधर देखो सिंबल दिखा है मेन एंट्री। इमरजेंसी एंट्री, इमरजेंसी एंट्री नीला कलर का है, देखो इमरजेंसी एंट्री, ठीक है ना। क्लियर है, इमरजेंसी एंट्री। उसके बाद देखो साइड बाउंड्री, बाउंड्री का कौन सा लाइन है, ये वाला डॉटेड वाला लाइन है। देखो ये वाला जो डॉटेड लाइन है ये बाउंड्री का आउटर है। तो इस तरीके से तो हो गया आपका प्लान, प्रोजेक्ट की प्लान, ये समझ में आ गया। अब मान के चलो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा उसको भी आपको समझना है, ये भी प्लान है। देखो मैंने इसमें आपको समझ में आएगा, जो ये हमारे जो प्रोजेक्ट की प्लान है। देखो एक हॉस्पिटल बिल्डिंग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है, हाउ टू रीड ड्राइंग हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की प्लान। अब देखो उसमें सेम चीज़ इसमें है, थोड़ा सा इसका रेक्टेंगुलर शेप अलग है, इसका लेआउट थोड़ा अलग है, उसका लेआउट अलग था। अब देखो जो मेन बात है, आपको कोई भी ब्लॉक का स्ट्रक्चर रीड करना है। क्लियर। कोई भी ब्लॉक, सपोज मान के चलो सर्विस ब्लॉक है ये। अब सर्विस ब्लॉक का हम लोगों ने फाउंडेशन ड्राइंग निकाला है, उसका आप लोगों को ड्राइंग रीड करना है। देखो ये मेन जो इम्पोर्टेंट है ना, मेन इम्पोर्टेंट ये है ग्रिड लाइन एंड डायमेंशन, ये मेन इम्पोर्टेंट भाई एक सर्वेयर के लिए। जो ग्रिड बेस्ड फाउंडेशन ड्राइंग होता है ना, जिसके सहारे हम लोग साइड में मार्किंग करते हैं। सपोज मान के चलो सर्विस ब्लॉक तो इधर हम लोग को दिखा दिया, जो इधर सर्विस ब्लॉक है, बट ये जो ड्राइंग है, ये जो ग्रिड के ऊपर फाउंडेशन वाला ड्राइंग होता है ना, इसको ऊपर बैठाना पड़ता है, सुपर इम्पोज करना पड़ता है। जैसे हम लोग ऑटोकैड में 5 नंबर चैप्टर्स में हम लोग पढ़े थे ना, जो 5 नंबर हमारे पॉइंट था, जो सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। ये जो टेक्सचर ड्राइंग है इसको सुपर इम्पोज करना पड़ेगा इसके ऊपर। सपोज मान के चलो कैसा होगा, इसमें फाउंडेशन शो नहीं हो रहा है क्योंकि पेंट नहीं निकाला, ऐसा है ना फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन को आपको बैठना पड़ेगा, इसके ऊपर कॉलम है फाउंडेशन के ऊपर। तो इस तरीके से आप जब बैठाओगे तभी तो आप साइड में मार्किंग कर पाओगे ना। तो ये जो फाउंडेशन वाला प्लान है, जिसको फाउंडेशन लेआउट प्लान बोल सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आपको सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। और ये जो ग्रिड है, ये ग्रिड को आपको रीड करना आना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, किस तरीके से आप मार्किंग करोगे। सपोज मान के चलो इस कॉलम में अगर आना है, ये कौन सा ग्रिड होगा, ये ABCDE 1 2 3 4 5। तो इस कॉलम में अगर आना है, क्या इस फुटिंग पर आना है, ये कौन सा ग्रिड हो जाएगा,
ये 2B, ये 2 नंबर ग्रिड जा रहा है और B में काट हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2B। क्लियर। तो इस तरीके से ग्रिड रीड किया जाता है। उसके बाद लीजेंड है, देखो लीजेंड, आपको लीजेंड समझना पड़ेगा, जिसको इंडेक्स बोलते हैं, जो मैंने हम लोग पढ़े हैं अभी, ये जो प्रोपोज्ड है, एग्जिस्टिंग है, पार्किंग है, वही लीजेंड में इधर दिया है। देखो डोर है, डोर का सिंबल क्या है, विंडो है, ग्लासेस है, ट्री है, लिफ्ट है, स्टेयरकेस है, रैम है, कॉलम है, जो भी सिंबल इधर दिखाया, देखो आरसीसी वॉल है, जो भी है, देखो जो भी है इधर दिखाया है, इसका लीजेंड में बताया है। देखो लीजेंड में हमेशा ये रहेगा ऐसा नहीं है, ये बिल्डिंग का नाम भी रह सकते हैं लीजेंड के ऊपर। उसके बाद देखो लेवल, लेवल आपको बताते हैं, जो सेकंड फ्लोर का लेवल क्या है, फर्स्ट फ्लोर का लेवल क्या है, ग्राउंड फ्लोर का लेवल क्या है, बेसमेंट का लेवल क्या है, जो बेसमेंट में फ्लोर बनेगा, हर चीज़ देखो आपको डिटेल में प्रोवाइड करते हैं एक ड्राइंग पर। ये तो एक डेमो सेक्शन है, आप जब रियल टाइम में काम करोगे तो ये जो फाउंडेशन होगा, फाउंडेशन का बहुत सारा डिटेलिंग ड्राइंग है। देखो मैंने एक वीडियो में खींचने के लिए कोशिश कर तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, जो कि मकसद नहीं होगा। इसके लिए मैंने 1 बाय 1 वीडियो अटैच कर दूंगा एंड स्क्रीन पर, आप लोग आराम से बैठ के देख लेना, मुश्किल नहीं है। अगर कोई डाउट है, कुछ भी सवाल है, कमेंट करना, मैंने आप लोगों को मदद करने के लिए कोशिश करूंगा। नहीं तो पूरा डिटेल में पूरा ड्राइंग को लेकर A to Z समझा दूंगा। डोंट वरी, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, हाउ टू रीड ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप, आई विल एक्सप्लेन ऑल डिटेल, डोंट वरी। अब देखो इसमें सारी चीज़ बता दिया। नॉर्थ डायरेक्शन ये है, देखो हमेशा ड्राइंग में नॉर्थ डायरेक्शन को फॉलो करना है, किधर नॉर्थ हो रहा है उसके हिसाब से घुमा के। सपोज मान के चलो हमारे जो बैठे हैं हम जिधर, इसका नॉर्थ डायरेक्शन ऐसा है, तो ड्राइंग ऐसा घूमेगा। नॉर्थ हमारे ऐसे ही, तो ऐसे घुमा के हमको ड्राइंग देखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन होगा तो इसके हिसाब से हमको ड्राइंग रीड करना है। एक इंजीनियर को ड्राइंग रीड करना आना चाहिए, ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, तभी वो काम कर सकते हैं। क्योंकि ड्राइंग रीड बगैर आप साइड में काम कर ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना, कर ही नहीं पाओगे। उसके बाद देखो और एक मैंने ऐड किए थे समझाने के लिए। इधर भी देखो ये जो ग्रिड लाइन्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक सर्वे के लिए, लेआउट प्लान, इसको एक बार देख लेना, मैंने वीडियो तो अटैच कर दूंगा, क्लियर है ना। अब हम लोग देखेंगे TBM, जो हमारे दूसरा पॉइंट क्या था, ये तो ड्राइंग हो गया, ड्राइंग रीड कैसे करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे था, जो पॉइंट अगर नहीं देगा, कोई पॉइंट अगर नहीं दे रहा है तो हम लोग TBM कैसे बनाएंगे। अगर सपोज मान के चलो साइड में TBM प्रोवाइडेड है, हम लोगों को दिया है, उसका RL ये है, इसका स्टिंग नोटिंग ये है, हम लोगों को मिला है, सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, टोटल लोशन को सेटअप करना है पॉइंट पर, और साइड में जो जो बिल्डिंग है उसको मार्किंग करना है। जब हमारे ड्राइंग कोऑर्डिनेट पर सेट रहेगा तब हम लोग ये काम कर सकते हैं, जब हमारे ड्राइंग कोऑर्डिनेट पर सेव रहेगा। सपोज मान के चलो हमको कुछ कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं, हमको TBM बनाना पड़ेगा। फिर ये TBM 1 TBM 2 हम क्रिएट किए, क्रिएट करने के बाद हम लोग इस पूरा जो बाउंड्रीज है ना, ये जो बिल्डिंग है, पूरा आउटर जितना हमारे एरिया है पूरा हम लोगों ने सर्वे करेंगे। और सर्वे करने के बाद ये जो टेक्सचर ड्राइंग है, ये जो आर्किटेक्चर ड्राइंग है, टेक्सचर ड्राइंग है, पहले आर्किटेक्चर ड्राइंग को बैठाएंगे हमारे बाउंड्री के ऊपर, उसके बाद टेक्सचर को बैठाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले TBM डिसाइड करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैंने एंड स्क्रीन में वीडियो अटैच कर रहा हूँ। जो TBM कैसे बनाते हैं मैंने 4 वीडियो अटैच कर दूंगा, डोंट वरी। जो चीज़ में मैंने आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ ना, मैंने 4 वीडियो अटैच कर दूंगा, क्या प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगा, लेकिन 1 बाय 1 वो वीडियो देखना, तभी आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। तो TBM हम लोगों ने जनरेट किया, किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से करते हैं, वो सारे डिटेल मैंने प्रोवाइड कर दिया। क्लियर, डोंट वरी। जो भी आपको TBM मिलेगा, अगर नहीं मिला तो आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर। इस तरीके से आपको एक परमानेंट जगह ढूंढना है, परमानेंट नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा कंक्रीट से। परमानेंट जगह हो गया, इसमें मान के चलो अपने पॉइंट कर लिया, फिर अपने प्रिज्म पकड़ा। इसमें तो सिर्फ डेमो के लिए मैंने बड़ा प्रिज्म में दिखाया, लेकिन आपको मिनी प्रिज्म में पॉइंट छोड़ना है। क्लियर। पॉइंट जनरेट करना वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। सपोज मान के चलो आपने लाइका यूज़ कर रहे हो, सोखे यूज़ कर रहे हो, आप मशीन को टील कर लो, ओनली फॉर टील कर लो, नॉट रिक्वायर्ड फॉर कोऑर्डिनेट। आप कोऑर्डिनेट खुद जनरेट करोगे, आप सिर्फ टील कर लो। टील करने के बाद अब 2 परमानेंट जगह ढूंढ लो जहाँ हिलेगा नहीं। तो इधर एक पॉइंट बना लिया TBM 2, इधर एक पॉइंट बना लिया TBM 1। आप क्या करेंगे, अगर लाइका यूज़ कर रहे हो तो सर्वे में आ जाओ, और सोखा यूज़ कर रहे हो तो ऑब्जर्वेशन में आ जाओ। सिर्फ टील कर लेना और कुछ नहीं। उसके बाद लाइका यूज़ कर रहे हो तो सर्वे में आके डिस्टेंस करो, प्रिज्म हाइट दे देना, जो हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर रहता है ना, HR हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर, उसमें आप प्रिज्म हाइट दे देना, जो प्रिज्म आपका कितना हाइट में है। जो ये प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म का ये टारगेट से नेल तक जो हाइट होता है उसको हाइट ऑफ
रिफ्लेक्टर कहाँ जाता है। हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर किसको बोलते हैं? प्रिज्म का टारगेट तक नेल से प्रिज्म का टारगेट तक जो हाइट है उसको हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर कहा जाता है। इधर आर एल हमारे 1.5 मीटर दिखाया है, तो मैंने 1.5 मीटर मान लेता हूँ जो हमारे प्रिज्म हाइट 1.5 मीटर है, तो 1.5 दे दिया। उसके बाद डिस्टेंस किया, लाइका में कुछ नहीं किया, डिस्टेंस किया, एक पॉइंट दिया, रिकॉर्ड कर लिया, बस हो गया। TBM 1 रेडी। ओके, अब TBM 2 में प्रिज्म रखो, इसमें करो, मेज़र करो, क्या डिस्टेंस करो, बस हो गया। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया, सेव कर लो, रेडी हो गया। सोखिया में क्या करोगे? ऑब्जर्वेशन में आ जाओ, मेज़र करो, जो भी कोऑर्डिनेट दे रहे हैं नोट करो, नहीं तो सेव कर लो। इसमें आ जाओ, मेज़र करो, जो भी कोऑर्डिनेट दे रहे हैं टोटल ड्यूरेशन में सेव कर लो, नहीं तो नोट कर लो। फिर क्या करोगे? ये 2 TBM से अब मशीन को कहीं इधर बैठा लो, इधर बैठा के अब रिसेक्शन कर लो। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट तो आपके पास है। रिसेक्शन करने के बाद आप पूरा टोपो करो, क्लियर, पूरा साइड को टोपोग्राफी कर लो। जब TBM आप जनरेट कर लिए, टोपोग्राफी करने के बाद आपको कंप्यूटर में क्या करना पड़ेगा? एक कंटूर बनाना पड़ेगा। अगर कंटूर नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा, समझ मान के चलो आपको पूरा टोपोग्राफी करना है, क्लियर है ना। पूरा आपको इस तरीके से टोपोग्राफी कर लेना पड़ेगा हर चीज़ है, तो लेवल डिसाइड करेंगे जब हम आपको बता देंगे। और ये आपको आफ्टर देन कंटूर बनाना पड़ेगा, जो आपने टोपोग्राफी किया साइड पर उसको लेके आपको इस तरीके से कंटूर बनाना पड़ता है। कंटूर में क्या होता है ना, एलिवेशन होता है। देखो हर लाइन का अलग अलग एलिवेशन दिखाता है, जो लाइन है हर लाइन का अलग अलग एलिवेशन होगा, जितना लाइन है ना उतना एलिवेशन है। और ये पूरा डिटेल में समझाने के लिए, क्या समझने के लिए हमारे चैनल को विजिट करो, बहुत सारा वीडियो अपलोड है कंटूर को लेकर। ऐसे ही डिटेलिंग सर्वे सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना, नहीं तो हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करना सर्विसेबल राकेश, क्या हमारे वेबसाइट विजिट करना www.serviceableRakesh.com। ये हमारे हो गया कंटूर ड्राइंग, क्लियर। कंटूर में देखो हर लाइन का एलिवेशन अलग अलग होता है, और ये जो लाइन घूमता है सेम एलिवेशन को डिटेक्ट करते हैं। ये जो लाइन घूमता है ना एक गोल करके, ये सेम एलिवेशन को डिटेक्ट करते हैं, राइट। जो सेम एलिवेशन होगा उसको डिटेक्ट करेगा। आपको क्लियर, इसमें भी लीजेंड है, कौन सा लाइन क्या है सारी चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। तो मेजर पॉइंट है, मेजर लाइन, ये माइनर लाइन है, स्पोर्ट हाइट है, स्पोर्ट हाइट मतलब एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये BM है, बेंच मार्क, जहाँ जहाँ सिंबल है देखो ये वाला, ये हमारे BM है, इधर है देखो ये BM हो गया, जहाँ जहाँ सिंबल है ये वो BM का है। अब ये ट्री का है, देखो ये ट्री का सिंबल है, ये बिल्डिंग का है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का सिंबल है। और ये रोड ट्रैक है, ये रोड है, रोड ट्रैक का दिखाया है देखो। ये बाउंड्रीज है, रेड वाला बाउंड्रीज है, ये हम लोगों ने सर्वे किया, ये बाउंड्रीज है। ये वाटर कोर्सेज है, देखो ये हमारे से वाटर जा रहा है, क्लियर, ये ड्रेन टाइप का है जो वाटर फ्लो हो रहा है। इस तरीके से आपको कंटूर बनाना है अगर आपको आता है तो, क्लियर। टोपोग्राफी होता है, टोपोग्राफी के बाद हम लोग कंटूर किया जाता है। उसके बाद देखो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिवेशन फाइंड, क्या एलिवेशन सेटअप, क्लियर है ना। पूरा टोपो कर लिया, टोपोग्राफी होने के बाद हम लोगों ने कंटूर बना लिया, ठीक है। 3 नंबर तक चैप्टर्स हमारे कंप्लीट। सबसे पहले हम लोग क्या किया, ड्राइंग रीड किया। ड्राइंग रीड करने के बाद TBM सेट किया। TBM सेट करने के बाद हम लोग साइड में टोपोग्राफी किया। अगर कंटूर ड्राइंग नहीं दे रहा है, टोपोग्राफी करने के बाद हम लोग कंटूर बनाया। अब कंटूर बनाने के बाद हमारे आखिरी जो काम था साइड का, वो लेवल सेटअप। हम लोग एलिवेशन को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। सपोज मान के चलो एलिवेशन डिसाइड करना पड़ेगा, जो इस बिल्डिंग का एलिवेशन इधर क्या रहेगा। हम लोग डोजिंग जो करेंगे, जो GL होगा, GL मतलब ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल क्या होगा, कहाँ हम लोग क्या डेवलप करेंगे, कितना बिल्डिंग को नीचे जाना है, इस पर ड्राइंग काम करना है, क्या आपको कुछ रिक्वायर्ड है, या शूट एट साइड कुछ चेंज होगा, सारी चीज़ आपको पहले डिसाइड करना है। उसके बाद क्या होगा, आखिरी काम जो भी हम लोग हॉस्पिटल प्रोजेक्ट काम कर रहे थे, सपोज ये देखो ऑटोकैड में क्या करना पड़ेगा आपको पता है। ऑटोकैड में आपको जो साइड प्लान है उसको सुपर इम्पोज ऑन कंटूर विद कोऑर्डिनेट ड्राइंग पर करना पड़ेगा। जो भी आपका साइड प्लान है, जो भी आपका प्रोजेक्ट की प्लान है, ये क्या होगा, जो हम लोगों ने सर्वे किया, जो हम लोगों ने कंटूर किया, एक कंटूर का ऊपर देखो हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट को बैठाया है। सपोज ये बिल्डिंग है लेकिन प्रोजेक्ट को बैठाना पड़ेगा, देखो ये कंटूर है, कंटूर का ऊपर हम लोगों ने बैठाया है, क्लियर। पूरा स्ट्रक्चर को बैठा दिया, पूरा प्रोजेक्ट को बैठाना पड़ेगा। दैट्स मीन हम लोग जो सर्वे किया साइड पर TBM को बनाने के बाद, जो TBM हम लोगों ने बनाया, टोपोग्राफी किया,
टीबीएम बनाने के बाद जो भी हम लोगों ने सर्वे किया, उस सर्वे डेटा के आधार पर हम लोगों ने एक कंटूर बनाया और कंटूर बनाने के बाद प्रोजेक्ट को बैठा दिया। अब प्रोजेक्ट में सपोज मान के चलो इधर एक बिल्डिंग है, इधर एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो टेक्सचर ड्राइंग है वो अलग है, उसको हम लोगों को फिर से बैठाना पड़ेगा इसके ऊपर। समझ में आ रहा है? सपोज मान के चलो ये टेक्सचर ड्राइंग है, इसको यहाँ से निकाल के लेके चले जाओ। जाने के बाद आप उठाकर इधर बैठा दो, ठीक है, इधर बैठा दो। तो ये क्या हो गया, ये सुपर इम्पोज हो गया, इसको बोला जाता है सुपर इम्पोज। इसके ऊपर बैठा दिया। अब बैठाने के बाद ये रियल पोजीशन में आ गया। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालो, IDD कमांड दो, कोऑर्डिनेट निकालो, साइड में मार्किंग करो। ये सुनो, क्योंकि TBM आपने तो पहले डिसाइड कर लिए थे, TBM 1 इधर है आपका और TBM 2 है इधर आपका। तो आपका तो TBM पहले बना लिया आपने, तो आप सिर्फ आ जाओ, बैक साइड करो टोटल डिस्टेंस से और मार्किंग करो। दैट्स इट, यही करना पड़ता है। तो ऑटोकैड तो आपको जानना ही जानना है, नहीं तो आप पूरा हैंडल तो कर नहीं पाओगे। तो सवाल जिसका था, जो बिना एक्सपीरियंस पर, कोई नॉलेज नहीं है, बिना एक्सपीरियंस पर सर्वे आप कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये जो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आपको 0-0 तरीके से नॉलेज होना पड़ेगा, नहीं तो आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। खुद तो कर नहीं पाओगे, किसी का सहारा लेना पड़ेगा। ये 5 पॉइंट में कोई भी आप स्किप नहीं कर सकते हो, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी स्किप नहीं कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। जो फ्रेशर बंदा है, आई होप कि मेरे ख्याल से तगड़ा नॉलेज मिला है। तो कमेंट करके बताना जो वीडियो कैसा था। हाँ, कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी कमेंट कर पाओगे। तो कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब कर लो। और कौन सा वीडियो आप लोगों को चाहिए, इससे कोई डाउट है तो मेरे को बताना, मैंने इसका भी वीडियो अपलोड करूँगा, जो भी डाउट रहेगा, क्योंकि मैंने पता किया। और इसके एंड स्क्रीन पर देखो, मैंने कुछ वीडियो अटैच कर रहा हूँ 1 by 1, देखो। डोंट वरी, बेफिक्र रहो। जो मैंने 5 पॉइंट आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया, बेफिक्र होके वो वीडियो देखोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, आज ये वीडियो इतना ही था, मैं तो नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।